नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में काम करती रही है। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को लेकर जो बयान दिया वह न केवल गलत बल्कि अत्यंत बचकानापन था। अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का यह कहना कि आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है, वास्तव में शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली हमेशा से भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व से जुड़ी रही है। इस पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने आदिवासी समाज का अपमान किया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि हिंदुत्व पर प्रश्न उठाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का अपमान है। कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में ही काम करती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की मजाक बनाया। हिंदू अहिंदू के बारे में जिस ढंग से उन्होंने बात रखी है वो उनका अपना बचकानापन था। इसी बात को मणिशंकर अय्यर ने अलग ढंग से कहा। उनकी अपनी थ्योरी वो जाने, और उसी परंपरा में वो उनके स्टालिन से लेकर के रेवंत रेड्डी तक जिस प्रकार से सनातन को मच्छर, डेंगू, जाने क्या क्या बोलते रहें। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, ज़रूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ़ नहीं करेगी। हमारा द्वारा बोला गया शब्द बहुत महत्व रखता है। इस देश और प्रदेश की जनता बहुत गंभीर है। इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात पे गौर करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। जबलपुर के रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में एक हैरान कर देने वाला अनोखा मामला सामने आया, जहां पर 34 वर्षीय महिला शुभांगी यादव ने 5.2 किलोग्राम वजनी स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। और जिस वक्त बच्चे का जन्म ऑपरेशन से हुआ और उसका वजन देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। चिकित्सकों के अनुसार आमतौर पर नवजात शिशु का औसत वजन 2.8 से 3.2 किलोग्राम होता है, लेकिन 5 किलोग्राम से अधिक वजन का बच्चा होना हजारों प्रसवों में कभी कभार ही देखा जाता है, जिसका एक कारण मां की गर्भावस्था के दौरान पोषण युक्त डाइट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे मामलों में सिजेरियन डिलीवरी भी चुनौतीपूर्ण साबित होती है। यह बहुत ही रेयर केस है। फिलहाल मां और शिशु दोनों स्वस्थ हैं और बच्ची की मां का कहना था कि अभी गणेश उत्सव चल रहे हैं और भगवान गणेश ने हमारे यहाँ जन्म लिया है। भैया, हमारे यहाँ 9 तारीख में एक पेशेंट एडमिट हुई थी, शुभांगी, पति का नाम श्री प्रकाश यादव। उनका सीजर से एक बच्चा हुआ है, लड़का है बच्चा। उसका वजन 5 किलो 200 ग्राम है। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं पूरी तरह से। ये 9 नंबर वार्ड में कल आया है। बाकी ठीक है, बच्चा माँ बच्चे दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ, डाइट अच्छी होगी और हो कभी कभी बहुत कम देखने मिलता है। अभी तो माँ बच्चे पूरे स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। 2.5 से 3 किलो नॉर्मल माना जाता है। अनोखा बच्चा अपने आप में, लेकिन दोनों स्वस्थ हैं बिल्कुल। शहर में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। मदन महल थाना क्षेत्र में 2 पुलिसकर्मियों ने देर रात अधिवक्ताओं के साथ मारपीट कर दी। घटना में वकील दीपक पटेल और अमित कोहली घायल हो गए। दीपक पटेल के पैर और हाथ में गंभीर चोट आई, वहीं अमित कोहली की पीठ और हाथों पर लाठियां मारी गई। घायल अधिवक्ताओं को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया है। मदन महल थाना पहुंचे अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने सीएसपी रितेश कुमार शिव से मिलकर पुलिस वालों की कार्रवाई करने की मांग की। सीएसपी ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। वाला बोलने लगा कि यहाँ से हटाओ, तो हमारी और उनकी तू मैं हो रही थी। और 10वें दौर में ड्यूटी लगी थी, सोमनाथ करके कांस्टेबल है, उसका बैच नंबर नहीं देखा। उन्होंने आ करके हमारी तू मैं होते होते हमारे ऊपर
लठ बरसाना चालू कर दिए। कोहली जी को पीठ पीठ में लठ मारे, हमको हाथ में मारे, ये हाथ में भी सूजन है और पैर में मारा तो पैर हमारा टूट गया है, जिसकी हम यहाँ रिपोर्ट करने आए हैं थाना प्रभारी मदन महल को सोमनाथ के खिलाफ। जो कि कितने लोग थे वो लोग? दो लोग थे। क्या क्या नाम था? जिसमें एक का नाम बस हमने देख पाया सोमनाथ करके। तो आप और उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था? उनके बीच में हमारे बीच में कोई बात विवाद नहीं थी। वाद विवाद हमारा जो बातचीत चल रही थी किराने की दुकान वाले से चल रही थी। वो आए, हमको ना समझाया ना कुछ किया और डायरेक्ट हम लोगों के ऊपर लठ बरसाने लगे, जिससे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और ये हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया। मेरे को चलते नहीं बन रहा। आप अपना नाम बता दें। एडवोकेट दीपक पटेल। भैया अधिवक्ता गणा है, कुछ विवाद हुआ था कोई पुलिस कर्मी, क्या ये थाना मदन महल में अभी प्राथमिक रूप से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ अधिवक्तागण आए हैं और उनकी ये शिकायत है कि वहाँ मदन महल चौक के आसपास में एक पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता की गई है। तो इस संबंध में अभी जांच करके और कैमरे दिखाए जा रहे हैं और जिस व्यक्ति को चोट की बात कही गई उसकी MLC कराई गई है और आगे जो साक्ष्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई बात था जो आप मदन महल थाने कैसे? ये मदन महल में सुरेश बेकरी के वहाँ पर दुकानदार और ठेला लगाने वाले व्यक्ति के बीच आपस में विवाद हो रहा था। विवाद बढ़ते हुए देखने पर हमारे अधिवक्ता साथी अमित कोहली और दीपक पटेल ने बीच बचाव करके विवाद शांत करने का प्रयास किया। इसी दौरान मदन महल थाना में पदस्थ सिपाही सोमनाथ अपने साथी के साथ पहुंचा और उसने दीपक पटेल एवं अमित कोहली के ऊपर लाठी से मार की, जिसके कारण दीपक पटेल के पैर में फ्रैक्चर और अमित कोहली जी के कंधे और कलाई तथा दाहिने हाथ में चोट आई। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने आज मिनी ब्राजील कहे जाने वाले विचारपुर की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपके जुनून और मेहनत ने न केवल विचारपुर बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में विचारपुर की इस फुटबॉल टीम का जिक्र किया था। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विचारपुर को दुनिया के मानचित्र पर अंकित कर दिया है। प्रधानमंत्री के इस पॉडकास्ट का असर यह हुआ कि जर्मनी के एक फुटबॉल क्लब ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की पहल की है। विचारपुर के खिलाड़ियों को अब जर्मनी में ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा। ट्रायल के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी और इनमें से 4 खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विचारपुर को फुटबॉल के दुनिया भर के मानचित्र पर दर्ज किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर जर्मनी के एक बड़े क्लब ने और वहां के कोच ने विचारपुर के कुछ बच्चों को बुलाकर प्रशिक्षण देने का और उनकी स्किल डेवलप करने की पहल की है, वो उनमें से आज उन बच्चों का यहाँ पर ट्रायल हो रहा है, जिसमें टेक्निकल स्टाफ उनमें से 4 बच्चों को चुनेगा और वो जर्मनी जाएंगे उस क्लब में और उन कोच के साथ रहकर फुटबॉल के गुर सीखेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये पहल निश्चित रूप से फुटबॉल के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विचारपुर जैसे एक छोटे से गांव को और वहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का ये प्रयास किया है और आज ट्रायल के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होगा।